जब जब ईवीएम पर सवाल उठा तो इस देश के चुनाव आयुक्त ने बड़ी घटिया किस्म की शायरी सुनाकर पूरी दुनिया पूरे देश को शांत करने की कोशिश की। लेकिन अब यह चलने वाला नहीं है। जब जब सवाल पूछे गए तो दफ्तर आइए, साबित करिए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा, धमकियां दी गई। अब हालात ये हो गए कि मात्र 2 से 3 घंटे के भीतर जो खुलासे चुनाव आयुक्त और चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर किया गया है, उसके बाद अगर इस्तीफे गिरे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह पहली दफा है कि 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों सबूत अब मुंह पर दे मारे गए हैं। हां, घटिया शायरी करने वाले इस समय अलविदा ले चुके हैं, नए वाले आए हैं, नाम है ज्ञानेश कुमार। देखते हैं कि उस पर क्या एक्शन ले पाते हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली और जिस तरह की कार्रवाइयां वो कर रहे हैं उससे भी जाहिर होता है कि वो ज्यादा अपने आका से आगे बढ़कर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सबूत बताते हैं कि आने वाले 48 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं। किन लोगों पर, वीडियो में देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, लगातार आरोप, विपक्ष लगातार पुराने वाले थे, आपको याद ही होगा, राजीव कुमार। उनसे जब जब सवाल पूछा गया, उनकी शायरी एक सुनाई दूंगा आपको, है ना, इस वीडियो में सुनिएगा कितनी घटिया किस्म की शायरी करते थे, क्योंकि उन पर और कोई काम धंधा तो था नहीं। उन्हें सिर्फ बिठा रखा था कि कोई सवाल पूछे तो आपको धमकियां देनी है कि याद रखो, अगर ये कह रहे हो ना तो बुला लूंगा अभी चुनाव आयोग के दफ्तर पे, चुनाव आयोग के दफ्तर आना, साबित करो, वरना फिर कार्रवाई होगी। वरना शायरी रात भर बैठकर मैंने एक शायरी लिखी, अरे सस्ते गालिब, काम ही कर लेते, लेकिन नहीं, वो गए तो नए वाले आए हैं। उम्मीद थी कि कुछ बढ़िया हो, बड़ा होगा, लेकिन हुआ क्या, वही एसआईआर, तमाम वही चीजें, बिहार की जनता परेशान, खुद बीजेपी के सहयोगी परेशान, लेकिन फर्क नहीं। लेकिन अब बात बात पर सबूत मांगने वाला चुनाव आयोग सन्न पड़ चुका है। बीजेपी की हालत खस्ता हो गई है। हो सकता है कि अगर इसकी निष्पक्षता से जांच हो जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव दोबारा से न कराना पड़ जाए। जी, आज 1 नहीं 2 नहीं कई बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। EC data. Not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और यह ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि सामने आकर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन करना चाहिए। खासतौर पर तब जब राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईसीआई के डाटा के आधार पर ही वोट चोरी का आरोप लगाया है। लेकिन जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यह ऐसा नहीं है कि आपको और हमको पता नहीं था, यह ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन 1-2 दावे ऐसे हैं जिन दावों को देखने के बाद चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का समर्थन करने वालों के चेहरे पर शर्म से झुक जाने चाहिए। चुनाव आयुक्त की तरफ से बार बार दावा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक आदमी कितनी जगह वोट कास्ट कर सकता है, ये खुद चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। वो बात अलग है कि संख्या करोड़ों में है तो हम ढूंढ नहीं पाए। राहुल गांधी ने सबूत सामने लाकर रख दिए कि ये पकड़िए, ये रख लीजिए, बताइएगा क्या है। हाँ, अब हो सकता है कल तक नोटिस आ जाए। नोटिस के अलावा चुनाव आयोग कुछ कर नहीं सकता। जैसे तेजस्वी यादव को दिया, तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड, यानी निकम्मापन आप लोगों का, और जिम्मेदार कौन, तेजस्वी। आप पे दूसरा कहां से आया? अरे तुम लोगों ने तो दिया, और कहां से आया? निकम्मापन तुम्हारा काम, तुमसे नहीं हो रहा, लेकिन आरोपी वो तुम पर कहां से आया, तुम बताओ। हम तो जारी करेंगे, हम तो जारी करते रहेंगे, हमारा तो काम यही है, हम तो निठल्ले बैठे हैं, हम तो यही काम करने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी वाले आएंगे तो चुनावों की तारीख को आगे बढ़ा देंगे, हाँ, और बीजेपी वाले कहेंगे तो हम ये सब कर देंगे। लेकिन आपने ये क्यों किया? तो तेजस्वी यादव को दे रखे थे। अब देखिए राहुल गांधी ने मोर्चा जो खोला, देखिए सबसे पहली खबर, चूंकि न्यूज़ 24 की खबर है तो इसमें एक हम केवल स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या दिखाया। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को यहां पर हाईलाइट किया है जिसके बारे में बताया गया है कि 1-2 नहीं बल्कि उसने अलग अलग
जगह पर वोट कास्ट किए हैं। ये गुरकेश सिंह हैं जिन्होंने 4 पोलिंग बूथ पर एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग अलग नहीं, यानी एक ए नाम की विधानसभा क्षेत्र में ही उन्होंने 4 जगह पर वोट कास्ट किए। एक आदित्य श्रीवास्तव है, यू वोटेड इन यूपी, महाराष्ट्र एंड ट्वाइस इन कर्नाटक। कर्नाटक में 2 बार, महाराष्ट्र में 1 बार और उत्तर प्रदेश में 1 बार वोट कास्ट कर दिया। आदमी घूम घूम कर दे रहे हैं, लेकिन हमें यह पता करना है तेजस्वी यादव के पास ये वोटर आईडी कार्ड दूसरा वाला कहां से आया। अरे तुम लोगों का निकम्मापन था, मैंने उस दिन भी कहा था, चुनाव आयोग थोड़ी अगर संजीदगी दिखाए ना तो काफी चीजें सही हो सकती हैं। एसआईआर की जरूरत ही नहीं थी। ये एसआईआर के नाम पर नाम काटने की प्रक्रिया जो चल रही है ना, वो अब देश और बिहार की जनता समझ रही है। तैयार रहिएगा। आपको लगता है कि आप कुछ करने जा रहे हैं, एक दिन मैं करने काम जाता हूं, हो जाता कारनामा, वही इनके साथ है, इन्हीं के साथ वही होने जा रहा है। देखिए एक और खबर है, सबसे बड़ा फ्रॉड तो यह है, गुरकीरत सिंह का नाम का आदमी एक विधानसभा में 4 अलग अलग बूथ पर वोट करता है। आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट करता है। अब भी किसी को कोई और सबूत की जरूरत है। राहुल गांधी ने सच में एटम बम फोड़ा है। मैं अब भी बता रहा हूं, ये एटम बम नहीं है कि सिर्फ, इसमें कई लोग निपटने जा रहे हैं। हालत खराब है, क्योंकि हमारे अब तक क्या हुआ, वैसे तो अगर हो सकता है मैं ज्ञानेश कुमार जी से उम्मीद कर सकता हूं, वैसे अगर इससे पहले राजीव कुमार होते तो क्या करते बताऊं? चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, जरा राजीव कुमार होते तो कुछ ये करते, सुनिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% से। बस समझ गए आप? ये पुराने वाले राजीव कुमार, अब तो ज्ञानेश कुमार आ गए। क्या राजीव कुमार होते तो ऐसी शेर व शायरी सुना रहे होते। उनके पास यही काम है, क्योंकि इस्तीफा मैं दूंगा नहीं, जो मुझसे इस्तीफा मांगे उन्हें नोटिस दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये वाले भी नोटिस ही जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर नोटिस जारी करने से बेहतर था कि काम कर लेते। हालत यह है कि अब अपने आका को खुश कैसे कर पाएंगे। इनको लगा विपक्ष पहले की तरह शांत रहेगा, पूरे दिन चीखेगा चिल्लाएगा, बंद हो जाएगा। राहुल गांधी तकरीबन 1.5-2 महीने से लगातार बता रहे हैं, उनको डर और धमकी दी जा रही है कोर्ट की, अदालत की, मैं ये कर दूं, तुम्हें शू कर दिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा। हुआ क्या? उल्टा अपनी फजीयत चुनाव आयोग करा बैठा। यकीन मानकर चलिए, सरकार की बात ना मानकर एसआईआर पर थोड़ा बहुत गंभीरता के साथ सोचता तो चुनाव आयोग की ये साख बच सकती थी, लेकिन ये बची नहीं। उन्हें लगा एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। वो ये भूल गए कि जो आधारित चीजें निकलकर सामने आएंगी ये भी कोर्ट जाएंगी, इनसे पूछा जाएगा। आप रातों रात तेजस्वी यादव का नाम कट जाए और उसके 4 घंटे बाद नाम जोड़कर उल्टा तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें खुद आप लोग फंसेंगे। किसके इशारे पर कर रहे हैं? अब देखिए, संकेत उपाध्याय ने बेहतरीन चीजें बताई हैं। इसमें ये 3-4 नाम बताए हैं। शकुन रानी है, एक 30 साल की बुजुर्ग महिला है जो ट्वाइस इन 2 मंथ रजिस्टर्ड, ट्वाइस इन 2 मंथ शकुन रानी नाम की। अब आप समझिए कहां का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, ये अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। इसमें भी एक वीडियो के जरिए बता रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर बताई, एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, एड्रेस है नहीं, एड्रेस 0 है, कहीं एड्रेस वेरीफाइड नहीं है। तकरीबन 40,000 वोटर तो फेक एड्रेस पर बना दिए गए। ये चुनाव आयोग की असलियत है। बहुत जुझारू है ना, निकम्मेपन की इंतहा नहीं कहेंगे, काम के हिसाब से नहीं, ये करवाया गया है, काम किया गया है। जो लोग कहते हैं ना ये तो हो जाती है, गलती नहीं होती, ये जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। हरियाणा वाले महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र वाले किसी और राज्य में वोटर्स कैसे नजर आ जाते हैं, सवाल यही तो था। ठीक है, ये देखिए 10,452 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने पीएम वोटर आवास योजना, ये देखिए 80 वोटर्स, ये कुछ समझ में आता है। हाउस नंबर सेम, ये बूथ नंबर 366, ऐसे बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, ऐसे 10,452 वोटर्स हैं जिनका एड्रेस सेम टू सेम है। 10,000 लोगों का एक एड्रेस, सोचिए क्या कहा जाए, सेम एड्रेस पर 10,000। एक घर में कितना बड़ा घर होगा सोचिए, वो 10,000, 10,500 वो लोग उसी में रहते हैं। शर्म आती है चुनाव आयोग को। आइए अगली बहुत सारी खबरें इसमें निकल कर आई हैं कि इसमें देखिए एक और खबर बताई गई है। एक ये वो एक सनीता रानी है, पिता का नाम
ILSDHFUG, क्योंकि पता ही नहीं था, इसके जरिए दूसरा खेल करना था, इसलिए बिहार में मैं तो पिता के नाम पर इलेक्शन कमीशन लिख दिया गया। इससे बेहतर होता पिता का नाम में महामानव लिख देते। बिल्कुल ये तंज कस रही, सोचिए क्या क्या यहां पर चल रहा है, और यही इनकी हकीकत है। मैंने कहा ना 48 घंटे उल्टा बहुत धमकी देता है ना चुनाव आयोग पर भारी है। नमस्कार।